नमस्ते। जरा सोचिए, कंप्यूटिंग की एक ऐसी दुनिया जो आज की सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच होने वाला है। और इसके पीछे है एक छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल चीज, जिसे हम कहते हैं क्यूबिट। तो चलिए क्यूबिट्स की इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये क्यूबिट हमारे रोज़मर्रा के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले बिट से इतना अलग क्यों है। देखिए, हमारे कंप्यूटर का जो आम बिट है वो एक सीधे साधे स्विच जैसा है, या तो ऑन या फिर ऑफ, मतलब या तो 0 या 1, बस। पर एक क्यूबिट वो 0 हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। और यही तो इसकी सबसे खास बात है, वो 0 और 1 दोनों एक ही वक्त पर हो सकता है। और ये जो दोनों एक साथ होने वाली जादुई प्रॉपर्टी है ना, इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब जब तक उसे देखा ना जाए, मेजर ना किया जाए, तब तक वो एक से ज्यादा हालत में रहता है। सच पूछिए तो क्वांटम कंप्यूटिंग की असली ताकत इसी एक आइडिया में छिपी हुई है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो इसको आसान बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए। उसका एक स्पिन होता है, वो या तो अप हो सकता है या डाउन, है ना? तो बस ये दो स्टेट्स वाला सिस्टम ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक क्यूबिट असल में कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो एक क्यूबिट एक ही टाइम पर अप भी है, डाउन भी है, 0 भी है, 1 भी है। पर इसको हम इमेजिन कैसे करें, इसको समझें कैसे? उसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है। सवाल तो यही उठता है ना, आखिर 0 और 1 के बीच में जो अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको एक तस्वीर में कैसे फिट किया जा सकता है? इसका जवाब है द ब्लॉक स्फीयर। इसे ग्लोब, एक पृथ्वी जैसा समझ लीजिए, पर ये क्यूबिट का ग्लोब है। इसके नॉर्थ पोल पर है स्टेट 0 और बिल्कुल ऑपोजिट साउथ पोल पर है स्टेट 1। और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो पूरी सरफेस है, उस पर हर एक पॉइंट, हर एक जगह 0 और 1 का एक यूनिक सुपरपोजिशन है। यहीं से साफ साफ अंदाजा लग जाता है कि एक अकेले क्यूबिट में एक नॉर्मल बिट के मुकाबले कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन छिपी हो सकती है। और सबसे मजेदार बात, क्वांटम कंप्यूटेशन करना, यानी जिसे हम गेट्स कहते हैं, वो कुछ और नहीं, बस इस ब्लॉक स्फीयर पर क्यूबिट की स्टेट को इधर से उधर घुमाना है। जरा सोचिए, हर एक रोटेशन एक नया कैलकुलेशन है। चलिए अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, शायद सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की। इतना अजीब कि खुद आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहकर बुलाया था। हम बात कर रहे हैं इंटेंगलमेंट की। ये एक ऐसी क्वांटम फिनोमेना है जहां दो या दो से ज्यादा क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी किस्मत, उनका फेट एक हो जाता है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों न हो, चाहे यूनिवर्स के दो अलग कोनों में ही क्यों न हो। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो इंटैंगल्ड बॉल्स हैं, अलग अलग डब्बों में बंद। जब तक आप डब्बा खोलकर देखते नहीं, वो दोनों बॉल्स पीले भी हैं और लाल भी। पर जैसे ही आप एक डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि बॉल पीला है, उसी पल इंस्टेंटली दूसरे डब्बे का बॉल भी पीला हो जाता है, भले ही वो डब्बा लाखों किलोमीटर दूर रखा हो। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि एंटैंगल चीजें असल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती हैं। मतलब वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और यही जो स्पूकी कनेक्शन है ना, यही क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसी माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी का बेस है। जी हाँ, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये रियल फिजिक्स है। तो आखिर इन सब कमाल के आइडियाज को रियलिटी में कौन बदल रहा है? चलिए एक नजर डालते हैं इस क्वांटम रेस पर और देखते हैं कि इस दौड़ में आगे कौन है। देखिए, इस रेस में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। एक तरफ हैं गूगल, IBM, Amazon, जो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स बना रहे हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज है इन क्यूबिट्स को स्टेबल रखना। दूसरी तरफ फोटोनिक अप्रोच है, जिसमें ज़ैनाडू जैसे प्लेयर्स को फोटोन लॉस यानी लाइट पार्टिकल्स के खो जाने से जूझना पड़ता है। फिर आते हैं ट्रैप्ड आयन्स वाले, जैसे आयन क्यू। यहाँ स्पीड एक इशू है, गेट्स थोड़े धीरे काम करते हैं। तो मतलब हर अप्रोच के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो इस रेस को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहला, क्यूबिट्स को स्केल करना होगा, यानी उनकी संख्या बढ़ानी होगी। दूसरा, उन्हें रिलायबली 0 स्टेट पर लाना होगा। तीसरा, और बहुत जरूरी,
उनका कोहेरेंस टाइम लंबा होना चाहिए, मतलब वो इतनी देर स्टेबल रहें कि कैलकुलेशन पूरा हो पाए। फिर एक्यूरेट क्वांटम गेट्स होने चाहिए और आखिर में रिजल्ट को आसानी से मेजर करने का तरीका होना चाहिए। ये सब मिलेगा तभी बात बनेगी। अभी हम कहाँ हैं? आज हम नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम यानी NISQ एरा में हैं। सीधे शब्दों में हमारे पास लगभग 100 क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर तो हैं, लेकिन वो नॉइजी हैं। मतलब एनवायरनमेंट की जरा सी भी गड़बड़ी से उनमें एरर्स आ जाते हैं। ये शुरुआत बहुत अच्छी है, पर अभी मंजिल दूर है। तो इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? चलिए एक आखिरी सवाल पर इसको खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर एक क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है, तो उससे क्या पूछा जाएगा? नई लाइफ सेविंग दवाइयां कैसे बनाएं? यूनिवर्स के सबसे बड़े राज क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब में हमारा कल छिपा है और पॉसिबिलिटीज वो तो अनंत है।